हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में इंटर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मोलरता, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मोलरता इंटर की परीक्षाओं मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे लगभग में 4 या 5 नंबर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इनसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती है। तो आओ हम पढ़ते हैं मोलरता क्या चीज होती है। किसी भी विलयन की मोलरता 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या, विलीन विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब कोई 1 लीटर विलयन हो, उसमें घुले विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। जैसे कोई भी विलयन होता है तो उसमें होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर विलय क्या चीज होता है। जैसे कोई भी विलयन हुआ तो विलयन में दो घटक होते हैं। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। अगर देखा जाए विलय में 3 अक्षर है, विलायक में अक्षर है 4। तो इस आधार पर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो उसी आधार पर इसकी परिभाषा भी दे दो। किसी भी विलयन में जिस घटक का मान अधिक हो, जिस घटक का मान अधिक हो उसे विलायक कहते हैं, और जिसका मान कम हो उसे विलय कहते हैं। जैसे हम शराब और पानी, शराब और पानी का मिश्रण बनाए, शराब पानी का मिश्रण जब बनाए तो इसमें एक होगा विलय और एक होगा विलायक। जैसे शराब है, शराब का एक घटक है तो इसका 3 घटक है, दोनों मिलकर 4 घटक बना रहे हैं। मतलब अगर जैसे शराब 1 लीटर है और पानी 3 लीटर है, तो पूरा जब एक साथ मिलाएंगे कितना लीटर का हो जाएगा? 4 लीटर का हो जाएगा। तो इसमें कम कौन है? शराब। तो इससे पता चल रहा शराब एक प्रकार का क्या हुआ? विलय, और जबकि पानी हो गया विलायक। मतलब किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उससे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो विलय, चूंकि इससे मोलरता से न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो अगर हम इस आधार पर पहचान लें, चूंकि विलय और विलायक पहचानना बहुत ही जरूरी, तभी से न्यूमेरिकल रख सकते हैं। जो कि इसकी परिभाषा ही होती है 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अभी बताएंगे किसी पदार्थ के मोलों की संख्या। अभी ये समझो विलायक किसे कहते हैं और विलय किसे कहते हैं। जैसे हम कह दिए कि 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी में 5 किलो पानी मिला दिए, 5 किलो पानी, तो ये विलयन बन जाएगा 6 किलो का बन गया। तो इसमें चीनी, ये 1 किलो चीनी थी और 5 किलो पानी था या 5 लीटर पानी था, तो इसमें चीनी कम है तो चीनी हुई हमारी विलय, और पानी ज्यादा है तो ये हमारा हो गया विलायक। मतलब किसी भी पदार्थ में जिसकी मात्रा अधिक होती है, किसी विलय में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो ऐसा हो कि विलय और विलायक अच्छे से पहचान लोगे। जैसे कि हमें पानी में मिला दिए रंग, तो पानी में जब रंग मिलाते हैं तब रंग की मात्रा कम है तो वो क्या हुआ? विलय, और पानी की मात्रा अधिक हो गया हमारा विलायक। मतलब किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो विलय और विलायक इस प्रकार पहचान लेंगे। ये हमारी परिभाषा हो गई मोलरता। मोलरता परिभाषा तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताएं मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना है तो मोलों की संख्या निकालना बहुत ही जरूरी है। तो किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, फिर इससे मोलरता संबंधित जो सवाल है, पहले मोलों की संख्या निकालने, फिर मोलरता संबंधित जो सवाल है वो लगाए। देखो तो मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर हो जाता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार।
जो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकाली जाती है वो होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या निकालना भाई बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर मोलों की संख्या क्या हुई, तो हमको पता है जो मूल मात्रक होते हैं 7, मूल मात्रक होते हैं 7। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मोल मतलब पदार्थ की मात्रा को नापने का एक मतलब सिस्टम है, जैसे कि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, वैसे पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है मोल, मतलब पदार्थ को नापते हैं मोल में। तो मोल क्या चीज है, जैसे कि हम कहें 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12 पीस। कोई चीज 1 दर्जन का मतलब क्या हो गया 12 पीस। जैसे 1 स्कोर हुआ, तो 1 स्कोर का मतलब होता है कोई चीज अगर 20 पीस है तो क्या कहलाता है 1 स्कोर कहलाता है। जैसे 1 सैकड़ा का मतलब क्या हो गया होता है 100 पीस, 100 पीस। जैसे 1 दर्जन का मतलब कोई चीज अगर 12 तो 1 दर्जन कहलाती है। 1 स्कोर का मतलब होता है 20 पीसें हैं कोई चीज की अगर तो 1 स्कोर कहलाता है। उसी प्रकार क्या होता है 1 मोल, 1 मोल। अगर कोई पदार्थ 1 मोल है इसका मतलब हुआ इसमें 6.023 × 10 की घात 23 कण है। 23 छोटे छोटे अगर कण होंगे तो 1 मोल कहलाता है। एक कण क्या 6.023 × 10 की घात 23 कण मतलब 23 जीरो, पीछे कितने जीरो 23 जीरो, मतलब इनमें बहुत से कण, इतने कण अगर हैं तो 1 मोल कहलाता है। ये कण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, यही सब छोटे छोटे जो कण होते हैं इनसे मिलकर क्या बनता है 1 मोल। तो अगर कोई भी पदार्थ 1 मोल है इसका मतलब उसमें इतने कण हैं, इतने छोटे छोटे कण हैं। जैसे 12 कण होते हैं तो 1 दर्जन होता है, 20 कण होते हैं तो 1 स्कोर होता है, 100 कण होते हैं 100 कण का चाहे पीस कर दो तो 1 सैकड़ा होता है। तो उसी प्रकार अगर 1 मोल है तो इतने कण होंगे हर पदार्थ में, कोई भी पदार्थ 1 मोल। तो हम निकालते हैं पदार्थों के मोलों की संख्या। तो हमें पदार्थों के मोलों की संख्या निकालनी है तो पता होना चाहिए पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का अणुभार। अणुभार सभी पदार्थों का एक फिक्स होता है, उसका अणुभार। भार चेंज हुआ करता है, भार का मतलब जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा चेंज हुआ करता है, चाहे कह दो पदार्थ का द्रव्यमान कर दो चाहे भार कर दो, दोनों बात एक ही हुई थी, द्रव्यमान। तो इनका ये जो है इनका इसके हिसाब ले लो, फिर इनका अब हम मोलों की संख्या निकालना पहले सीखें। जैसे कह दिया जाए 36 ग्राम H2O में, 36 ग्राम H2O में H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मोलक संख्या इसलिए निकलवा रहे हैं जब हम मोलरता लिखवाएंगे, मोलरता से न्यूमेरिकल, देखो बोर्ड परीक्षा में मोलरता से न्यूमेरिकल कंफर्म ही पूछे जाएंगे। मोलरता हुआ तो उससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो उसमें मोलों की संख्या निकालनी रहती है, बेले पदार्थों के मोलों की संख्या। तो उसके लिए हम पहले मोलों की संख्या ही निकालना सीख जाएं। जैसे अगर हमें निकालना है H2O के मोलों की संख्या, तो हम इससे पहले फार्मूला लिखवा चुके हैं। जैसे पदार्थ ये क्या हुआ H2O के मोलों की संख्या का निकाल रहे हैं, मोलों की संख्या, तो हमें क्या पता होना चाहिए H2O का भार, भार कर दो चाहे द्रव्यमान कर दो, H2O का द्रव्यमान बटे H2O की मोलों की का अणुभार का अणुभार। H2O का द्रव्यमान निकालना है तो हमें H2O के मोलों की संख्या निकालनी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए H2O का द्रव्यमान बटे H2O का अणुभार पता होना चाहिए। H2O का देखा कर, यहाँ देखा है द्रव्यमान, H2O का भार कर दो चाहे द्रव्यमान कर दो, तो H2O का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम H2O है, मतलब H2O कितना ग्राम है 36 ग्राम। ये हुआ। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा H2O का अणुभार, तो हम निकालेंगे H2O का अणुभार। हर पदार्थ का अणुभार फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी कितना होता है 1 होता है।
जैसे Na का यहाँ परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु 11 होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है 16। अरे द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान जो परमाणु भार होता है उसे हम क्या कहते हैं अणुभार। देखो अणुभार क्यों कह दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या हुआ अणु हुआ, तो अणु का भार ना तो अणुभार हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14 होता है। तो अब निकालेंगे H2O का अणु भार। तो देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, प्लस में क्या लगा है ऑक्सीजन है, पता है ऑक्सीजन का जो परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, 16 2 18। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं H2O के मोलों की संख्या, क्योंकि अब ये भी पता चल चुका है और ये भी पता चल चुका है। तो हम निकाल रहे हैं H2O के मोलों की संख्या। तो H2O का द्रव्यमान कितना है 36 और उनका अणुभार कितना है 18, 18 का नम 18 और 18 दुना 36, मतलब H2O के मोलों की संख्या कितनी आगे 2 आगे। देखो जिस संख्या 18 का नम 18 तो 18 दुना 36 हो गया। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लें मोलों की संख्या, मतलब 36 ग्राम में कितने मोल हैं 2 मोल हैं। 36 ग्राम H2O में H2O के मोलों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। मोलों की संख्या बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जैसे हमें निकालना हो 34 ग्राम NH3, 34 ग्राम NH3 में NH3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो 34 ग्राम NH3 में NH3 के मोलों की संख्या निकालनी है। हम पहले बता चुके हैं अगर हमें NH3 के मोलों की संख्या निकालनी है के मोलों की संख्या, तो हमें क्या पता होना चाहिए NH3 का भार। NH3 का जो द्रव्यमान या भार कितना है 34 है, बटे इसका क्या पता होना चाहिए अणुभार। अणुभार देखो अगर हम NH3 का अणुभार निकाल रहे हैं, NH3 का अणुभार, तो देखो हम पहले बता चुके थे नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है 14, एक नाइट्रोजन हो कितना हो गया 14। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना, परमाणु भार कितना होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 3, तो 14 3 टोटल कितना हो गया 17 हो गया 17। तो बटे में कितना आ गया 17, 17 का नम 17 और 17 दुना 34, मतलब इसमें NH3 के मोलों की संख्या कितनी आ गई 2। तो इस प्रकार निकाल लेते हैं किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम पढ़ाएं मोलरता के बारे में, मोलरता से जो संबंधित न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि वही बोर्ड परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको इसलिए लगवा दिए हैं क्योंकि इसी से मतलब मोलरता में जब वहां विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो इसी प्रकार से मोलों की संख्या निकाली जाती है। अब जैसे हम मोलरता संबंधित न्यूमेरिकल लगाते हैं, जैसे लिखा है 58.5 ग्राम NaCl में, Na 58.5 ग्राम NaCl, NaCl विलयन 58.8 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जल में
घुला है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। इससे सवाल लगाना बहुत ही जरूरी है, जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा 58.5 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जल में घुला है। 500 मिलीलीटर जल में घुला है, 500 लीटर जलीय विलयन में घुला है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता, तो अगर हमें पता है कि मोलरता अगर हमें निकालनी है तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या बटे पता होना चाहिए विलयन का आयतन। देता हूँ विलयन का आयतन लीटर। अब यहाँ पर क्या लिखा? 58.5 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जल में घुला है। जल में घुला है, या जलीय विलयन में घुला है, जल में घुला है। तो कौन घुला है? 58.5 ग्राम NaCl। तो हम बताए हैं जो विलयन में घुल जाता है, विलयन में घुल जाता है, उसे हम कहते हैं विलय कहते हैं। जैसे हम पानी और चीनी का मिश्रण लिए थे, पानी और चीनी, तो चीनी पानी में घुल गई थी तो चीनी क्या हो गई थी? विलय हो गई थी। तो देखो यहाँ पर वही कह रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जल में घुला है, मतलब NaCl घुला है, तो इससे पता चल रहा NaCl क्या है? विलय हुआ। तो हमें पता है NaCl का भार, NaCl का भार, यही तो हमारा क्या हो गया? विलय हो गया। विलय मतलब NaCl का भार। तो NaCl का भार कितना दिया है? 58.5 ग्राम। हमें निकालनी है इनके मोलों की संख्या। तो NaCl के मोलों की संख्या निकालनी, चूंकि NaCl है तो विलय है ना, विलय के मोलों की संख्या निकालनी, मतलब NaCl के मोलों की संख्या निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार हमें पता है। जो Na का अणुभार अभी यहाँ पर लिखवा दिए थे, Na का अणुभार होता है 23 और Cl का अणुभार होता है 35.5। 35.5 दोनों को जोड़ोगे तो देखो यहाँ से 35 में 23 जुड़ेंगे, दशमलव पहले वाली संख्या दशमलव पहला जुड़ते हैं, तो 35 में 23 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 58। इसके बाद पॉइंट कितना है? 5, तो 58.5 आ गया। तो हम यहाँ विलय के मोलों की संख्या मतलब NaCl के मोलों की संख्या, इसे ही मान लो। तो NaCl के मोलों की संख्या निकालने हैं, तो लगा दो NaCl का के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो NaCl का भार कितना है? तो 58.5 है। अणुभार भी कितना है? 58.5 है। 58.5 है। तो 58.5 से 58.5 कैंसिल, तो इसके विलय के मोलक संख्या कितनी आ गई? NaCl की मोलक संख्या आ गई 1 आ गई। अब हमें मोलरता निकालनी है तो विलयन का आयतन पता होना चाहिए। तो हमारा जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है वो कितना दिया है? 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर। और हम जानते हैं यहाँ पर विलयन का आयतन किसमें बदलना है? लीटर में। आयतन को अगर हम निकालना चाहते हैं मिलीलीटर से लीटर बदलना है, तो जो भी आयतन दिया है उसको 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हमेशा भाग करते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लो अच्छे से। अगर हम यहाँ आयतन निकाल रहे हैं, विलयन का आयतन इसमें किसमें है? मिलीलीटर में है। मिलीलीटर को अगर लीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग करना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 1 5 5 9 10।
मतलब अगर हमारा जो आयतन आया है वो आया है 1/2 लीटर, 1/2 लीटर आ गया है, आयतन आ गया 1/2 लीटर। यहाँ पर अब लगा लो मोलरता। विलय के मोलक संख्या 1 आई थी, विलयन का आयतन 1/2 आया था, 1/2, ये 2 पर चला जाएगा तो मोलरता कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर इसका मात्रक देखो, ऊपर क्या है मोल में है और नीचे क्या है लीटर, तो मोल प्रति लीटर, तो ये हमारी आ गई मोलरता इस सवाल की। 58.5 उनमें से मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आशा होगी आप सभी को ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोलरता के बारे में बताएंगे।